किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। हैं? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है चौधरी यूनुस? कौन है? कौन है वो? चौधरी यूनिस कौन है? हामिद है। ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरर इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसा बोला राजनाथ सिंह ने, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। और वो बोला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें जब गोली लग गई तो किन्ने बचाया तुम? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी बचाया। तो हमें बड़ा शौक है कंपेयर करने का इंडिया से, तो हर पैमाने पे हम उनसे इस वक्त नीचे हैं। कितने पैसे देते सी उन्हें? 3000। 3000। मैं स्टेटमेंट को इस तरीके से ले रहा हूं कि जी टेररिज्म, मैं बिल्कुल कहता हूं कि टेररिज्म, किसी किस्म की टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस मुल्क में दया, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग भी कहते हैं यार बस कर दो, एनफ इज एनफ। कितने लोग मारेंगे हम आपके? मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर में किसी को या किसी भी जरिए से करते हैं, किसी भी जरिए से, कितने क्या करेंगे? क्या हिंदुस्तान को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। अगर कोई ये सोचता है कि यार ये जो लाल किले पे झंडे की कहानियां सुनते हैं हम लोग बचपन से लेकर और 55 तक, ये कहानियां सुनने को मिल रही है कि जी लाल किले पे झंडा, अबे भाई हद हो गई है, बस कर दो। कोई झंडा शंडा नहीं, उस पे हिंदुस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, हिंदुस्तान का फ्लैग ही रहेगा उसका। ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरर इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसा बोला राजनाथ सिंह ने, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। और वो बोला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें राजनाथ सिंह, जो उम्मीद ये की जा रही थी कि कहीं पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जहां हमारे दोनों मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचेंगे, वहां पर इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग हो सकती है। लेकिन हमें तो दोनों कंट्रीज के बीच में वो टॉम एंड जेरी वाला खेल ज्यादा दिखता है। गलती हमारी थी, गलती कहीं थी तो ये चीजें हुई हैं, जिसकी भी थी। असल मकसद ये है कि अगर चीज हो जाए, मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह साहब के इस बात को मैं बिल्कुल 110% सपोर्ट करता हूं कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, एक बड़ा जेन्युइन इशू है। इसने हमें पिछले 25 या 30 सालों में पूरी दुनिया के अंदर हम सबको नुकसान दिया। किसी को मजहब के नाम पे नुकसान दिया, किसी को जो है किसी और तरीके से नुकसान दिया, लेकिन दिया। लेकिन इसका हल मौजूद है। ये नहीं है हो सकता कि हम कहें कि यार एक मसला होगा और उसका सोल्यूशन नहीं। कोविड आया, लोग कहते पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आज कोविड क्या है? आज आते किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यार, व्हाट इज कोविड, खत्म हुआ। इस तरीके से ये भी एक चीज है, कोविड से बड़ी चीज नहीं है कि मतलब जिसने पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया था। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मसाइल होंगे, लेकिन ऐसे मसाइल नहीं है कि उसको हम सोल्यूशन उसका नहीं निकाल सकते। वाटर कमिश्नर अभी भी न्यू दिल्ली में बैठे थे, गालिबन मई में। मार्च में पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे थे ना। वो कोई और ना वो अफगानिस्तान से आए थे, ना वो इजराइल या ना अमेरिका से आए थे। वो इस्लामाबाद के डेलीगेशन में लोग थे, और वो हिंदुस्तान के न्यू दिल्ली आपकी हुकूमत के लोग थे। तो जब ये लोग बैठ सकते हैं तो भाई बाकियों में क्या आप लोगों ने वो बनाया हुआ है कि नहीं जी हम तो बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, या तो ये कर दो, पाकिस्तान को कह दो कि बेटा जरा हमने चेक करना है यार, एक एक जरा लगा लेते हैं, बहुत अरसा हो गया क्योंकि 23-24 साल कारगिल के बाद में, तो एक एक चमाट लगा लेते हैं। वैसे नहीं अच्छी चीज, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं। मैंने कहा आपको अपनी फैमिली की एग्जांपल आपको दे दी कि यार बहुत लड़ लिया। मैं स्टेटमेंट को इस तरीके से ले रहा हूं कि जी टेररिज्म, मैं बिल्कुल कहता हूं कि टेररिज्म, किसी किस्म की टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी कहते हैं यार बस कर दो, एनफ इज एनफ। कितने लोग मारेंगे हम आपके? मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर में किसी को या किसी भी जरिए से करते हैं, किसी भी जरिए से, कितने क्या करेंगे? क्या हिंदुस्तान को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। अगर कोई ये सोचता है कि यार ये जो लाल किले पे झंडे की कहानियां सुनते हैं हम लोग बचपन से लेकर और 55 तक, ये कहानियां सुनने को मिल रही है कि जी लाल किले पे झंडा, अबे भाई हद हो गई है, बस कर दो। कोई झंडा शंडा नहीं, उस पे हिंदुस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, हिंदुस्तान का फ्लैग ही रहेगा उसके ऊपर। यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, पाकिस्तान का ही लगा रहेगा। बजाय इसके कि हम इन फजूल की चीजों में, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करें, आपस में उनके सब चीजें हैं, ताल्लुकात हैं, एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उससे फायदा उठा रहे हैं। हम 75 ईयर्स हो गए, हम इस चीज से अभी तक नहीं निकल सके। मसला बड़ा होगा, मैं ये नहीं कहता कि मसला बड़ा नहीं होगा। टेररिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, बट इसका ये नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं। जब हम बैठेंगे एक टेबल के ऊपर, भाई ये होगा कि यार 2+2=4, इसका सोल्यूशन निकालना और उसको हमने खत्म करना है, क्योंकि हमने तरक्की करनी है। हमने ये नहीं करना कि जाके यार 200 बंदा कश्मीर में भेजेंगे तो उसको कोई और नाम दे देंगे, हमने ये करना, हमने बस ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, जो गलत हुआ या जो सही हुआ उसको साइड पे रखकर अभी आगे हमने बढ़ना। तो अगर ये चीज होगी तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा और लोगों की जिंदगियों पे अच्छा असर पड़ेगा। वरना क्या होगा,
मैंने आपको सिंपल बता दिया कि 3 साल में ना कोई पाकिस्तान के गम में वहां कोई किसी की डेथ हुई है, और अच्छी बात है नहीं हुई, और ना यहाँ पे किसी की ऐसी हुई है। हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग होंगे को कहेंगे कि यार ठीक है, एक नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल रिलेशंस होने चाहिए। बेशक ट्रेड हमारा कम है या ज्यादा है, बाकी हमारा आना जाना बहुत ज्यादा है या कम है, लेकिन एक नॉर्मल जो तरीकाकार है पड़ोसियों में वो होना जरूरी है और वो होना चाहिए। तो सर इसी तरह कंट्रीज भी यही होती है, एक फैमिली है, हिंदुस्तान एक फैमिली है, पाकिस्तान एक फैमिली है, ठीक है, और आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल कट ऑफ है कि नहीं जी हम तो बिल्कुल जी अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। मैंने कहा बातें सातें सब कुछ होता है, खाना पीना सब कुछ ऐसा है, मिक्स है। आप अगर हिंदुस्तान में जाके खाएंगे या पाकिस्तान में जाके खाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी। उसकी वजह यह कि एक जैसे लोग रहते हैं। बात करेंगे तो मेरे ख्याल अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बड़े अक्लमंद आदमी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरी दफा के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नवाज शरीफ साहब के घर भी आए हो, और ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद इस सीओ वाले फोरम पे बहुत ज्यादा चांसेस है, दोनों मियां शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी जी, गालिबन सितंबर एंड में ये होना है या अक्टूबर में। तो कहते हैं कि यार वो बहुत चांसेस हैं कि वो एक दूसरे से हाथ भी मिला ले, और हो सकते, मैं ये नहीं कहता कि वो जाके बैठेंगे तो सारा कुछ क्यों करके हल हो जाएगा, या राजनाथ सिंह साहब या हमारे डिफेंस मिनिस्टर बैठेंगे तो ये सारा कुछ, ये नहीं होगा। इसके लिए टाइम चाहिए होगा। पहले भी हम लोग बैठे हैं, और अब होपफुली, क्योंकि आप लोगों के चाइना के साथ पिछले 2 सालों में 16 बैठकें हुई हैं, 16, और कहते हैं कि ये भी काफी नहीं है, नाकाफी है, ठीक है। तो होगा ये, खैर है, कोई नहीं। ऊंच नीच, मैंने कहा ना, हमारे कजनों में भी लफड़े रहते रहे, आप लोगों के यहाँ भी फैमिली मैटर चलते रहते होंगे, कभी जायदाद का मसला, कभी किसका मसला, कभी किसका मसला, तो ये होता रहता है। लेकिन मैं इस बारे में होपफुल हूँ कि यार हो जाएगा, टेंशन नहीं है। राजनाथ सिंह साहब कल को हो सकते हैं ये बयान बदल भी दे कि नहीं यार ठीक है हो जाएगी बात।